अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 26 से। अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में फरमाते हैं, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिन मिन हमाइन मसनून। वलक़द और अलबत्ता तहकीक खलक़ना हमने पैदा किया, अल इंसाना इंसान को, मिन सलसालिन खनखनाती मिट्टी से। यानी जब मिट्टी सूख जाती है, आवाज़ देने लगती है तो वो सलसाल बन जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पैदा किया इंसान को खनखनाती मिट्टी से, मिन हमाइन मसनून बदबूदार मिट्टी से। यानी हमाइन मसनून का मैनी बदबूदार, सड़ी हुई। वल जानना और जिन्नों को खलकनाहु पैदा किया हमने इसको, मिन काबलू इससे पहले, मिन नारी समूम भड़कती हुई आग से। यानी नार का मैनी आग, समूम भड़कती हुई हरारत वाली। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जिन्नों को हरारत वाली आग से पैदा किया। वाइस काला और जब फरमाया, रब्बू का आपके रब ने, लिल मलाइकाती फरिश्तों के लिए, इन्नी बेशक मैं, खालिकुन बनाने वाला हूँ, बशरन इंसान। यानी जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं इंसान बनाने वाला हूँ, मिन सलसालिन खनखनाती मिट्टी से, मिन हमाइन मसनून सड़ी हुई मिट्टी से। फाइजा पस जब सव्वैतुहु मैं बराबर बना लूँ इसको। यानी हु से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इंसान। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं इस इंसान को बराबर बना लूँ, वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, वनफ़ख्तु और मैं फूंक दूँ, फ़ीही इसमें, मिन रूही अपनी रूह, फ़क़ऊ तो गिर पड़ना, लाहू उसके लिए, साजिदीना सजदे में। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। ये सजदा जो था, ये तज़ीमन था, आबादत के तौर पर नहीं था। फिर वैसे भी अल्लाह ताला का हुक्म था जिस पर अमल करना ज़रूरी था, और वैसे भी आप तज़ीमन भी सजदा किसी को भी जायज़ नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं इंसान को बराबर बना लूँ तो फिर तुम इसको सजदा करना। यानी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया। फसजदल मलाइकातु, फसजदा बस सजदा किया, अल मलाइकातु फरिश्तों ने, कुल्लुहुम अजमाउन तमाम के तमाम ने। यानी तमाम फरिश्तों ने सजदा किया अल्लाह ताला के हुक्म के तौर पर, इल्ला इब्लीसा सवाए इब्लीस के। इब्लीस जो था ये जिन था, लेकिन अपनी इबादत के ज्यादा होने की वजह से फरिश्तों में शुमार था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इल्ला इब्लीसा सवाए इब्लीस के, अबा उसने इनकार किया, अन यकूना ये कि वो हो, मा साजिदीन सजदा करने वालों के साथ। यानी इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। काला तो फरमाया अल्लाह ताला ने, या इब्लीसु ए इब्लीस, माला का क्या है तुझको। यानी मा जो है ये सवालिया, माला का क्या है तुझको, अल्लाह तकूना ये कि नहीं तो हुआ, मा साजिदीन सजदा करने वालों के साथ। काला तो कहा इब्लीस ने, लम अकुन नहीं है लायक मेरे, ली आसजुदा ये कि मैं सजदा करूं, ली बाशरिन इंसान के लिए, खलकता हूँ तूने पैदा किया उसको, मिन सलसालिन खनखनाती मिट्टी से, मिन हमाइन मसनून सड़ी हुई मिट्टी से। यानी इब्लीस ने तकब्बर किया, उसने आदम का बशर होना, इंसान होना, इस बात को हकीर समझा। इब्लीस ने कहा कि अल्लाह ताला तूने मुझको आग से पैदा किया और इस इंसान को बदबूदार मिट्टी से, तो इसलिए मेरे लायक नहीं कि मैं इसको सजदा करूं। काला तो फिर फरमाया अल्लाह ताला ने, फखरुज मिनहा, फाखरुज बस निकल जा, मिनहा इस जन्नत से, फाइन्ना का बस बेशक तू, रजीमुन दत्कारा हुआ है। यानी फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्लीस इस जन्नत से उतर जा, बेशक तू लानती है, तू मरदूद है। वाइन्ना और बेशक अलई का तुझ पर, लानत लानत है, इला यौमिद्दीन क़यामत वाले दिन तक। यानी यौमिद्दीन से मुराद जजा सजा का दिन, क़यामत वाला दिन। काला तो कहा शैतान ने, रब्बी ए मेरे रब,
फांजीनी पस डील दे मुझको इला योमी युबसून उठाए जाने वाले दिन तक। यानी जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया, उसे मरदूद करार दिया, तो फिर इब्लीस ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत वाले दिन तक मोहलत दे। काला तो फरमाया अल्लाह ताला ने फ़इन्ना का पस बेशक तू मिनल मुंजरीन डील दिया गया है। यानी अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी क़यामत वाले दिन तक, इला योमिल वक्तिल मलूम मुकर्ररा वक़्त के दिन तक। यानी क़यामत वाले दिन तक अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत दे दी। काला तो कहा शैतान ने यानी इब्लीस ने, रब्बी ए मेरे रब, बीमा इस वजह से अगवैतानी तूने गुमराह किया मुझको, ला उज़य्यिनन्ना जरूर मैं खुशनुमा करूंगा, यानी खूबसूरत बनाकर पेश करूंगा इनके बुरे अमाल यानी लोगों के गलत अकायद, यानी जरूर खुशनुमा बना दूंगा, लाहुम इनके लिए फिलर्दी जमीन में, यानी गुनाहों को, लोगों की बुराइयों को। जैसा कि एक और मकाम पर है अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान ने कहा कि अल्लाह ताला मैं इनके हर रास्ते में बैठूंगा, इनके दाएं तरफ भी इनके बाएं तरफ भी, फिर इनके गुनाहों को, इनके गलत अकायद को, इनकी बुराइयों को इनके सामने खुशनुमा बनाकर पेश करूंगा। यानी उनको ये वहम भी नहीं होगा, उनके गुमान में भी नहीं आएगा कि वो गुनाह कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी यही बात है कि शैतान ने कहा कि मैं लोगों के लिए जमीन में गुनाहों को खुशनुमा कर दूंगा, खूबसूरत बना दूंगा, वला उगवियन्ना हूँ और जरूर मैं गुमराह करूंगा उनको, यानी लाम जो है तकीद के लिए, जरूर मैं गुमराह करूंगा उनको, अजमाइन सबको, इल्ला मगर इबादा का तेरे बंदे, मिनहुम इनमें से अलमुखलसीना खालस। यानी साथ ही शैतान ने कह दिया मगर अल्लाह ताला तेरे जो खालस बंदे होंगे, जो मुखलस होंगे, उन पर मेरा जोर नहीं चलेगा। काला तो फरमाया अल्लाह ताला ने हाजा यही सिरातुन रास्ता है अलैया मुझ पर मुस्तकीम सीधा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही जो खालस बंदे हैं, जो नबियों पर ईमान लाएंगे, जो हदायत पर चलेंगे, तौहीद पर चलेंगे, यही कामयाब होंगे। यानी यही मेरा रास्ता है सीधा, यानी अंबिया की अतात, तौहीद। बाकी हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा, अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।